लोग लड़का को पढ़ाने में गर्व महसूस करते हैं। आपकी बिटिया है, क्यों पढ़ा रहे हैं बिटिया को? बेटी हो चाहे बेटा है, हमारे लिए बेटा है जी। हाँ। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, बिना किए किसी की जय जयकार नहीं क्या होती। लक्ष्य है, क्या बनना है आगे चल करके? डीएम बनना चाहते हैं। अच्छा, डीएम बन, बहुत अच्छी बात। चुके हैं सारण जिला के पानापुर प्रखंड के बकवा में है। यह जो लड़की दिखाई दे रही है इसका नाम है रानी कुमारी। ठीक है, रानी कुमारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो एग्जाम होता है मैट्रिक का, उसमें पानापुर प्रखंड में नंबर 2 पे टॉप की है। आइए इनसे हम बात करेंगे कि आखिर यह कहां से पढ़ाइयाँ करती थी, कैसे पढ़ाइयाँ करती थी। इसका नंबर है 463 नंबर कोई कम नहीं है, बहुत ही बेहतरीन अंक है। आगे का इसका क्या लक्ष्य है, कहां जाना चाहती है, सभी चीजें जानेंगे। चलिए सबसे पहले सारण तक न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी आपका भी बहुत जी। आप कैसे पढ़ाइयाँ करते थे कि आप 463 नंबर ला दिए? रेगुलर क्लास करते थे जी और क्लास में जो भी लेक्चर हो ध्यान से सुनते थे। जी। कहाँ से पढ़ाइयाँ करते थे? हम नर्सरी से 10th तक अपने ही गांव के विद्यालय है सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल, वहीं से किए हैं। और जो परीक्षा होता है वह प्रभुनाथ जमादार उच्च विद्यालय पोखरेरा से दिए थे। पापा जी का क्या नाम है? श्री दूधनाथ पंडित। पापा जी क्या करते हैं? राजमिस्त्री हैं। अच्छा, राजमिस्त्री हैं। जैसा कि आप सभी लोग सुन सकते हैं कि लड़की बता रही है कि इसके जो पिताजी हैं वो राजमिस्त्री है। एक राजमिस्त्री की लड़की अगर टॉप कर सकती है तो कोई भी टॉप कर सकता है। अगर अपने अंदर जुनून हो तो कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, बस अपने अंदर काबिलियत होना चाहिए। इसी का जीता जागता उदाहरण रानी है। चलिए और सारे जो सवाल हैं वो पूछेंगे और आप सभी लोगों को बताएंगे कि आखिर यह कैसे कैसे तैयारियां करती थी, कितना देर पढ़ाई करती थी। जब 10th क्लास जब शुरू हुआ तब शुरू में 4-5 घंटा देते थे और जैसे परीक्षा नज़दीक आया तो टाइम बढ़ा लिए थे। आगे का क्या लक्ष्य है, क्या बनना है आगे चल करके? डीएम बनना चाहते हैं। अच्छा, डीएम बन, बहुत अच्छी बात है डीएम बनना। डीएम बन करके जिला और हमारे राज्य और देश का सेवा करना चाहती है, यही ना? हाँ। चलो बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ इसके सर भी हैं, आइए सर से भी बात कर लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार जी। रानी के बारे में क्या बोलिएगा? रानी के लिए तो बहुत बहुत शुभकामना है। और विद्यालय, पूरे विद्यालय को आशा था कि रानी टॉप 10 में आएगी जी, बिहार टॉप 10 में। और शायद कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी कमी रही है। और आने वाले दिन में मेरी ये शुभकामना है कि रानी का जो सपना है, रानी जो चाह रही है, परमात्मा की कृपा से उस मुकाम तक पहुँचे। और यह बच्ची बहुत ही ओबीडियंट रही है। मेरे विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल बकवा बाजार सारण, यहाँ यह नर्सरी क्लास से 10 क्लास तक की यह सफ़र तय की है और हमेशा क्लास में अव्वल ही रही है। कभी भी इसका मार्क 60 अबव आया नर्सरी से। और हमको आशा है कि जो क्लास नर्सरी से हमारे यहाँ टॉप 10 हमारे यहाँ चुना भी जाता है तो शायद इसके घर में नर्सरी से अभी 10 तक का मेडल अभी इसके पास होगा। और मेरे विद्यालय का जो रूल है, कुछ नियम है, इधर 2 साल से हमने बदला और उसका फल प्रथमा यह रानी पर ही शूट किया। जी। कैसे पढ़ाते थे बच्चों को? पढ़ाई तो बस हमारे यहाँ 8 घंटा रेगुलर बच्चे क्लास करते हैं। इसके अलावा इन्हें गाइड करना, इन्हें समझाना कि अगर आपको टॉप 10 में आना है तो इसके अलावा आपको 6 से 7 घंटा रेगुलर पढ़ाई करनी होगी। और इसके लिए रानी करेक्ट साबित हुई। जी। क्या बोलना चाहेंगे रानी के बारे में? रानी और आगे कहाँ तक इसका लक्ष्य है? रानी जो सपना देख रही है जी, आशा है कि परमात्मा की इच्छा हुई और ये अपने लगन जो ये रखी हुई है, अपना जो लक्ष्य रखी हुई है, उनकी कृपा होगी और रानी जिलाधिकारी बनेगी तो बनेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जी। जो लड़के पीछे रह जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, वो लोग आत्महत्या जैसी तमाम ऐसे जो विचार है वो उनके मन में सोच आता है, उन लोगों के लिए क्या बोलिए? नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो उदाहरण रानी से हमारे बच्चे बोले, पूरे बिहार के लिए मेरा संदेश है कि वे जो बच्चे इस तरह की घटना परिघटना करते हैं, वे माता पिता के सपनों
पर पानी फेर रहे हैं। नहीं, उन्हें पुनः पुनः उठना चाहिए, जगना चाहिए और अपने लक्ष्य, अपने मुकाम को हासिल करना चाहिए। जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रानी के सर जो थे वो बहुत ही अच्छा बात बताए कि जो लोग पिछड़ जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, वो तमाम ऐसी जो उनके मन में विचार आते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस हौसला रखना चाहिए और फिर से तैयारी करना चाहिए और फिर जुनून के साथ में पढ़ाइयाँ करना चाहिए। लक्ष्य जो है स्वयं मिल जाता है। चलिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ रानी की माँ है, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर इनको कितना कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ा रानी को पढ़ाने में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी जो बिटिया है पानापुर प्रखंड में दूसरे नंबर पे टॉप की हुई है। लोग बच्चों को पढ़ाने में गर्व महसूस करते हैं, आपकी बिटिया है, बिटिया को पढ़ाने में क्या माने कितना कठिनाइयाँ हुआ आपको? बहुत कठिनाई है। हम तो दया सर का पास सौंप दिया है कि आपको जो करना है वो करिए जी। हाँ, हमारे लड़की का निकाल दीजिएगा, वो कुछ आदमी बनेगी। जी हाँ, रानी का सपना है डीएम बनने का। हाँ। क्या वो डीएम बन पाएगी? और वो छठी मैया का कृपा है, वो बनेगी। जी। बनेगी, दया सर का हाथ में वो इतना निकाल दिए हैं तो छठी मैया जरूर उनका प्रार्थना सुनेगी। जी, लोग लड़का को पढ़ाने में गर्व महसूस करते हैं, आपकी बिटिया है, क्यों पढ़ा रहे हैं बिटिया को? वो बेटी हो चाहे बेटा है, हमारे लिए बेटा है। जी। हाँ, हम यही सपना देख रहे हैं, हमारा लड़की नहीं है, बेटा है। जी। हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रानी की माँ बोल रही है कि हमारे लिए यह लड़की नहीं बल्कि लड़का है। चलिए इनका भी जो कथन है बहुत ही सत्य है। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोग को इस वीडियो कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा लोग।